नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की 5 मिनट की स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका, मेरा और माता रानी का एक यूट्यूब चैनल है जहां मस्त कहानियां सुनते हैं। ज़िंदगी के बड़े बड़े सवालों के जवाब मिल जाते हैं। यकीन मानिए, हर किसी के लिए हर एक दिन एक कहानी होती है जो आपको कोई ना कोई सबक सिखा कर जाती है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें। मेरे मेन चैनल पर भी मैं आजकल आपके साथ राशिफल शेयर कर रही हूँ। अब मैं आपके साथ थोड़ी देर में 3 मार्च का राशिफल शेयर करने वाली हूँ, तो मेन चैनल पे जाकर वो भी ज़रूर देखें। ये भी मेन चैनल है जहाँ मैं कहानियों की बात करती हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, यूट्यूब पर फॉलो करें, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज, शेयर चैट, ट्विटर और ऑब्वियसली फेसबुक पर भी मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी बड़ा एहसान होगा, रहम कीजिए और इस परिवार को बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं, और इस कहानी को महिलाएं ज़रूर सुनें। तो ये बात है कि मोहन के घर के बाहर बहुत खूबसूरत तरीके से घर को सजावट कर रखी थी, सजा रखा था, और बहुत खूबसूरत गमले लगा रखे थे, बड़ी अच्छी सुगंधित अगरबत्तियाँ, तुलसी का गमला, और उसमें सुगंध आती हुई घर का बड़ा सुंदर सा तोरण, द्वार, और मतलब एक बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी मोहन के घर के पास से गुजरती थी। लेकिन पिछले कुछ चंद दिनों से मोहन के घर के बाहर कोई व्यक्ति संध्या टाइम में ऑफिस से वापस आते वक्त अपने जूतों की गंदी मिट्टी छोड़कर चला जाता था। इस बात को लेकर मोहन की वाइफ बहुत परेशान थी, लेकिन वो इस विषय में किसी से बात नहीं कर रही थी। वो बड़ी परेशान थी, उसको रोज़ साफ़ कर देती, बच्चों से साफ़ करवा लेती, जो वर्कर्स उसके यहाँ काम करते, फिर उसे साफ़ करके रख लेती। पर मन ही मन में चिंता उसको घेरे जा रही थी। वो परेशान हो रही थी कि कौन बदतमीज़ है, ये लोग शायद पायदान नहीं खरीद सकते, या घर के बाहर के आंगन को गंदा कर जाते हैं, शायद ये लोग मुझसे जेलस करते हैं, शायद ये अपने घर में इतनी सफाई नहीं रखते। क्योंकि अहम और वहम आने में इंसान की देर नहीं लगती। इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पर ये बात उसने अपने घर में किसी से शेयर नहीं करी, किसी को ये बात घर में बताई नहीं। लेकिन ये करीबन 1 हफ्ते से लगातार हो रहा था। वो परेशान थी। आज जब उसके पतिदेव घर वापस लौटे तो वो ज़्यादा परेशान दिख रही थी। तो पतिदेव ने पूछा, क्यों परेशान दिख रही हो? मोहन ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। यहाँ के पड़ोसी जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और शायद हमें पसंद नहीं करते। पिछले 1 हफ्ते से कोई हमारे घर के बाहर जो है वो मिट्टी पायदान पे पहुँच के चला जाता है। मैं रोज़ चुपचाप साफ़ कर देती हूँ जब तुम ऑफिस से आते हो। मैं तुमसे भी नहीं कहती, क्योंकि इससे लड़ाई का सबक होगा। ये महिलाओं की बात है, महिलाओं तक रहे। लेकिन अब तुम ना घर के बाहर कैमरा लगा दो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ऐसा कौन कर रहा है, और कोई जानबूझकर ही कर रहा है। शायद कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है, या शायद कोई हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है, या हमसे जल रहा है। मोहन मुस्कुराया और अपनी पत्नी का माथा चूमते हुए बोला, अरे बाप रे बाप, गधा मत कहो उसे, बेवकूफ़ मत कहो, वो मिट्टी तो मेरे ही जूतों की है। तो उसकी पत्नी बोलती, आपके जूतों की मतलब? आप तो ऑफिस से आ रहे हैं। तो बोला, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं पिछले 1 हफ्ते से पार्क जाने लगा हूँ। वज़न थोड़ा सा बढ़ गया था, और घर में वापस आते वक्त मैं अपने घर के बाहर के पायदान से जूते साफ़ कर रहा था, झाड़ रहा था, और मुझे भी लग रहा था कि परेशानी होगी। सॉरी, ये मेरी गलती है। इस कहानी को आपको बताने का सिर्फ इतना सा मोटिव है, अपने ही घर के अंदर छोरा और गली में ढिंडोरा। कहने का मतलब है, कई बार हम भी अपने आप जज कर लेते हैं, पड़ोसी अच्छे नहीं, रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, किसी ने हम पर जादू टोना करा है, या कोई हमसे जलता है, या कोई चाहता है हम ये जगह छोड़कर चले जाएं, और ये पता नहीं होता कि घर का चिराग ही घर को आग लगा रहा होता है। तो आप भी सोचिए, कहीं आपके मन में भी तो ऐसी गलतफहमी किसी के लिए नहीं बैठ गई है, और अगर बैठ गई है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए। उस सच्चाई तक जाने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, नफरत करने के लिए तो सारी दुनिया बैठी है। प्यार और एहसास से रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा होने की कोशिश कीजिए, सौम्य होने की कोशिश कीजिए, और लोगों को माफ़ कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा, शायद ये कहानी आपको बहुत कुछ बता दे। जज मत करिए लोगों को, आज़ाद छोड़